नमस्कार, प्रिंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं PR शास्त्री। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि RPSC ने राजस्थान लोक सेवा आयोग ने eKYC की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है। जो eKYC है वो आप अपनी SSO जो ID है उस पर जाकर लॉगिन करके SSO को उस पर आप eKYC करें या ई-मित्र से करवाएं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने स्वयं के मोबाइल से ही eKYC करते हैं। तो वो विद्यार्थी हो या ई-मित्र से जाकर eKYC करवाने वाले विद्यार्थी हो, वो जाकर पहले अपनी जो eKYC है वो करवाएं। अन्यथा आप आगामी जो भर्तियां हैं उनमें जो फॉर्म है, किसी भी भर्ती का फॉर्म हो, वो फिल नहीं कर पाओगे जो RPSC से है, या मैं यूँ कहूँ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित जो भी विज्ञप्ति या भर्ती होगी तो उसमें अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको eKYC है वो करवानी कंपलसरी है। आयोग ने eKYC की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी है। eKYC की प्रक्रिया में जो रजिस्टर्ड अभ्यर्थी हैं SSO पर जो 69,58,400 कुछ जो स्टूडेंट हैं वो पंजीकृत हैं अभी तक। उनमें से आधार से 37,53,53,000 के आसपास जो स्टूडेंट हैं आधार से लगभग 37,53,000 जो स्टूडेंट हैं वो पंजीकृत हैं। और वहीं जन आधार की अगर हम बात करें तो जन आधार से लगभग 21,30,000 जो स्टूडेंट हैं वो पंजीकृत हैं। इनमें से अभी तक 10 लाख जो स्टूडेंट हैं उनकी eKYC है वो नहीं हुई है। अगर आप eKYC नहीं करवाते हैं तो आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं होंगे जब तक आप eKYC है वो नहीं करवाएंगे। कुछ अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल भी आ रहे थे, वो बता रहे थे कि सर हमारा जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो रहा है, उससे पूर्व जो eKYC का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। eKYC है वो जैसे आपने पूर्व की थी KYC उसी प्रकार पुनः आपको जन आधार अपडेट करने होंगे। केवल आपको अपडेट ही करने और कुछ नहीं है। जो पहले आप प्रक्रिया कर चुके हैं उसी प्रकार से आपको अपडेट करवाना है। मात्र eKYC है वो करवा लेनी है। जब तक आप eKYC नहीं करवाएंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का जो आयोग का फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आप करने से पूर्व आपको eKYC है वो करवानी कंपलसरी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो eKYC है वो यथाशीघ्र है वो करवा लें ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आधार से लगभग 37,53,000 जो स्टूडेंट हैं वो पंजीकृत हैं। और वहीं जन आधार की अगर हम बात करें तो जन आधार से लगभग 21,30,000 जो स्टूडेंट हैं वो पंजीकृत हैं। इनमें से अभी तक 10 लाख जो स्टूडेंट हैं उनकी eKYC है वो नहीं हुई है। अगर आप eKYC नहीं करवाते हैं तो आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उसमें आप फॉर्म भरने के योग्य नहीं होंगे जब तक आप eKYC है वो नहीं करवाएंगे। कुछ अभ्यर्थियों के फ़ोन कॉल भी आ रहे थे, वो बता रहे थे कि सर हमारा जो फॉर्म है वो फिल नहीं हो रहा है, उससे पूर्व जो eKYC का जो ऑप्शन है वो आ रहा है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। eKYC है वो जैसे आपने पूर्व की थी KYC उसी प्रकार पुनः आपको
आधार, जन आधार अपडेट करने होंगे। केवल आपको अपडेट ही करने और कुछ नहीं है। जो पहले आप प्रक्रिया कर चुके हैं उसी प्रकार से आपको अपडेट करवाना है। मात्र ई-केवाईसी है वो करवा लेनी है। जब तक आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तब तक आप किसी भी प्रकार का जो आयोग का फॉर्म है वो फिल नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिल करने के लिए आप करने से पूर्व आपको ई-केवाईसी है वो करवानी कंपलसरी है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जो ई-केवाईसी है वो यथाशीघ्र है वो करवा लें, ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।